अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु गुरु शब्द में दो अक्षर है, गा और रा। गुरु किसे कहते हैं? गु माने अंधकार, अंधकार रूपी संसार से निकाल करके जो प्रकाश रूपी परमात्मा की ओर हमें ले जाए वही गुरु है। गुरु माने प्रकाश, भगवान की ओर ले जाए वही गुरु है। वंदना में कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। आप सभी बोलते हो स्तुति में। गुरु को ब्रह्मा जी, भगवान नारायण और महेश्वर भगवान शिव तीनों के रूप में वंदन किया गया है। क्यों? ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति करना, सृष्टि को बनाना भगवान ने काम दे रखा है। तो गुरु जी को ब्रह्मा क्यों कहा गया? क्योंकि गुरुदेव हमें जो मंत्र प्रदान करते हैं, जो दीक्षा देते हैं, अपनी शरण में लेते हैं, तो मंत्र देकर के सृजन करते हैं, संस्कारों का उत्पत्ति करते हैं। इसीलिए उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा जी का है। इसीलिए गुरु ब्रह्मा, गुरुदेव को ब्रह्मा भी कहा गया है। गुरु विष्णु, विष्णु क्यों कहा गया? भगवान नारायण का काम है पालन करने का, सृष्टि का पालन करते हैं। तो गुरुदेव भगवान भी जो मंत्र दिया है, जो संस्कार हमें दिए हैं, उनका पालन कराते रहते हैं। एक बार गुरुदेव ने मंत्र दे दिया, संस्कार हो गया, उसके बाद संसार में माया मोह में आबद्ध होकर के हम भूल जाते हैं। फिर लगता है अरे क्या कर्म पड़ गए, फुर्सत ही नहीं है, सब बेकार की बात है। तो गुरुदेव सत्संग के माध्यम से पुनः पुनः जो हमारे संस्कार मृत हो जाते हैं, उन्हें पुनः जीवित करके उनका संरक्षण करते हैं, उनका पालन करते हैं। इसीलिए विष्णु भी गुरुदेव को कहा गया है। तीसरा महेश्वरा, भगवान शिव। शिव जी का काम क्या है? संहार करना, सृष्टि को समाप्त करना, रौद्र है। तो गुरुदेव हमारे अज्ञान का, जो अंधतिमिर है, जो अज्ञान है, उसका नाश कर देते हैं। इसीलिए शिव रूप में भी गुरुदेव को वंदन किया गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म। गुरुदेव को भगवान की तुलना में ही दिया गया है। भगवान में और गुरुदेव में कोई भेद नहीं है। गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव के चरणों में वंदन किया गया। गुरु की आवश्यकता क्या है? ये जो हमें मानव शरीर मिला है, जो पिछले जन्मों में लाखों जन्म हमने लिए, अन्य जितनी भी योनियां हैं, 84 लाख योनि हैं, उन सब में गधा बने, सूकर बने, मोर बने, बंदर बने, पता नहीं क्या क्या बने। और जैसे हम कर्म करते हैं उस तद अनुरूप हमें शरीर प्राप्त होता है। अन्य जो योनियां हैं पशुओं की, उनमें हम कर्म का फल भोगते हैं, पर कर्म नहीं कर सकते, नया कर्म नहीं कर सकते। कुत्ता भजन कर सकता है, नाम जप कर सकता है, तिलक स्वरूप धारण कर सकता है। अन्य जो योनियां हैं उनमें कर्म भोगने का अधिकार है, नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। और ठाकुर जी जब कृपा करते हैं तो ये शरीर प्रदान करते हैं। कौन के कर्म करुणा नर देही, मानव शरीर मिल जाता है भगवान की कृपा से। तो ये जो शरीर है ये कर्म करने के लिए बना है। इसमें भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है और कल्याण करने की सामर्थ्य दी है।
पर ये साधन है। साध्य क्या है? बोले भगवान। अब भगवान ने दया करके शरीर तो दे दिया, पर कल्याण कैसे होगा? बोले गुरुदेव कृपा करेंगे। तो ये आचार्य ही हमें गुरुदेव के रूप में प्रकट होकर के हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, मार्ग बताते हैं कि किस मार्ग पर हमको चलना है, कैसे हमारा कल्याण होगा। तो गुरु हमें इसीलिए धारण करना चाहिए ताकि वो हमें मार्गदर्शन कर सके, हमें बता सके हमें किस मार्ग पर जाना चाहिए। और अलग अलग आचार्यों की अलग अलग परंपरा है। जैसे हमारे वैष्णव में चतुर्थ संप्रदाय है, 4 संप्रदाय है, तो सबका अलग अलग मत है। वस्तुतः देखा जाए तो आचार्यों में भेद नहीं है। कई लोग तो आचार्यों में भी भेद करने लग जाते हैं कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। या आचार्यों में कोई भेद नहीं है। आचार्य सब एक ही स्वरूप है, सबका लक्ष्य एक ही है कि जीव भगवान के चरणों में लग जाए, इसका कल्याण हो जाए, जीवों का उद्धार हो जाए। हाँ, रास्ता अलग अलग है, मार्ग अलग अलग बताए हैं आचार्यों ने, पर लक्ष्य सबका एक ही है, भगवान तक पहुंचाने का इन जीवों को। अब आपको वृंदावन जाना हो, अयोध्या जाना हो, तो कोई कहता है कि भाई बाई एयर जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, कोई ट्रेन में जाता है, कोई अपनी गाड़ी से जाता है, कोई बस से जाओ। तो अलग अलग साधन है, लक्ष्य क्या है? वृंदावन पहुंचना है। उसी प्रकार हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने अलग अलग, किसी ने योग मार्ग से, किसी ने सेवा के करके, किसी ने भजन के द्वारा, जैसे भी गुरु परंपरा से, अपनी गुरु परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए। अब हर जगह अलग परंपराएं संतों ने बनाई है, किसी में कुछ है। अब दूसरे की नकल मत करो तो नहीं, उसमें तो ऐसा है। भैया उनके यहाँ परंपरा से ये चला आ रहा है। आपके हमारी जो परंपरा, गुरु परंपरा जो है, उसके अनुसार ही हमें सेवा, पूजा और वो सब कार्य करना चाहिए जो परंपरागत चला आ रहा है। कैसे ठाकुर जी की सेवा होती है, कैसे नाम जप होता है, कैसे त्रिशूल धारण करता है, हर संप्रदाय का अलग अलग अपना अपना मत है। तो वंदे गुरु परंपरा, गुरु परंपरा के अनुसार ही आचरण करना चाहिए, कैसे सेवा करनी है, क्या करना है। और तो गुरुदेव हमें मार्गदर्शन करते हैं, इसीलिए संत कहते हैं गुरु कर्णधार। भवसागर में फंसे हुए, समुद्र में डूब रहे जो जीव हैं, उनको निकालने के लिए गुरुदेव ही नौका लेकर के आते हैं और भवसागर से पार करते हैं। गुरु के वचनों में विश्वास होना चाहिए। गुरु के वचन सत्य कर मानो, संत समागम। गुरु में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। आज विश्वास की कमी है। गुरुदेव तो मना लेते हैं, बाद में आकर के मंत्र दीक्षा ले लेते हैं। कोई संत का प्रवचन सुना और बस बोले महाराज मंत्र दो, आपकी कथा बहुत अच्छी लगी। उस समय तो भावना में आकर के मंत्र ले लिया और फिर उसके बाद भूल गए, फिर कभी मिले ही नहीं। ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो देखो कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पानी पियो छान के मतलब पानी को एक बार देख लो कि उसमें कोई मच्छर, कोई कीट तो नहीं है, तब उसको पियो। ऐसे ही गुरु को पहले देख लो, आप उनका सत्संग सुनो, उनकी कथा सुनो, और फिर पूरा आपको आपकी श्रद्धा बन जाए, आपका विश्वास बन जाए कि हाँ ये हमारे योग्य हैं, हम इनको गुरु रूप में धारण कर सकते हैं। तो फिर साल 6 महीने बाद मंत्र लो, उसमें कोई जल्दबाजी मत करो, पूर्ण आपकी श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, तभी मंत्र लेना चाहिए। मंत्र जाप करना, मंत्र में श्रद्धा और गुरुदेव में श्रद्धा होनी चाहिए। और मंत्र लेने के बाद यदि आप अश्रद्धा करते हो तो ये पाप है।
दीक्षा का तात्पर्य है गुरुदेव में अनन्य श्रद्धा, अनन्य विश्वास हो करके तब शरणागति हो, समर्पण हो जाना, पूर्ण समर्पण, उसे दीक्षा कहते हैं। जो भी तुम्हें देखना है वो पहले करो, संबंध बन जाने के बाद फिर वो भगवत स्वरूप है, फिर उनमें साधारण बुद्धि मत रखो। पुरुष साक्षात परम ब्रह्म, वो भगवत स्वरूप ही है, भगवान से कम नहीं है। जैसे संसार में विवाह के लिए देखते हैं, वर देखा, कन्या का विवाह करना है तो पहले पूरा परिवार कैसा है, लड़का कैसा है, कोई उसमें अवगुण तो नहीं है, धनवान है कि नहीं, कितना धन कमाता है, ये सारी चीजें विवाह के पूर्व में देखी जाती है। विवाह से पहले पूरी तान छान करो परिवार कैसा है, और भैया विवाह हो जाए उसके बाद फिर थोड़ी छोड़ोगे, फिर तो संबंध बन गया, फिर तो पाप है। उसी प्रकार पहले देख लो और गुरु बनाने के बाद फिर उनमें यदि अश्रद्धा होती है तो घोर पाप है, अपराध। क्योंकि अब गुरुदेव यदि दयालु हैं तो वो तो सहन कर जाते हैं, कई बार लोग गुरु का अपमान भी कर देते हैं, पर भैया गुरुदेव तो दयालु हैं, वो अपराध को क्षमा कर देते हैं, पर भगवान उस अपराध को क्षमा नहीं करते। गुरुद्रोही जो है उसे भगवान अवश्य दंड देते हैं। और इसका प्रमाण जो है वो रामचरितमानस में आप कथा पढ़ी होगी, जानते हैं। काकभूषण जी अपनी कथा बताते हैं उत्तरकांड में और कहते हैं, एक बार हरि मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयुष अवमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। काकभूषण जी कहते हैं कि एक बार भगवान शिव के मंदिर में मैं बैठा था और नाम जप कर रहा था। तो कार्य भी देखो सुंदर है, भगवान का नाम जप, और शिव जी के सानिध्य में, शिव जी के बगल में हर मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में बैठ करके नाम जाप कर रहा था। काकभूषण जी स्वयं सुना रहे कथा। और गुरुदेव का आगमन हुआ तो मैंने अभिमान के वशीभूत होकर के, कई लोग कहते हैं ना, हम तो भजन में थे, अनदेखा कर देते, देख तो लिया गुरुदेव आ रहे हैं लेकिन फिर भी प्रणाम नहीं करते। तो वही स्थिति यहाँ भी हुई और गुरुदेव पधारे और काकभूषण जी ने गुरुदेव को देख करके प्रणाम नहीं किया। गुरुदेव ने देखा तो गुरुदेव तो दयालु थे, सो दयालु नहीं कहो कछु और ना दोष लवलेश। गुरुदेव के मन में लवलेश भी, तनक भी कोई क्रोध नहीं आया, कोई ऐसी भावना नहीं आई कि इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, क्योंकि गुरुदेव तो दयालु होते हैं। पर भगवान शिव ने जब देखा, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा। शिव जी ने देखा कि गुरुदेव के मन में कोई क्रोध नहीं है, दयालु है, पर ये जो कार्य इसने किया है ये अपराध किया है गुरुदेव का। और यदि ये ऐसा हुआ तो आगे भी लोग फिर ऐसा ही करेंगे। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग। ये जो श्रुति का मार्ग है, वेद पुराणों का जो मार्ग है, ये नष्ट हो जाएगा, फिर आगे भी लोग करने लगेंगे। इसलिए ये मुझे दंड देना ही पड़ेगा। और भगवान शिव प्रकट हो गए और साप दिया। बहुत बड़ी कथा है। करोड़ों वर्ष बीत गए, सर्प बनना पड़ा काकभूषण। तो कहने का तात्पर्य, एक छोटा सा अपराध, गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया, भगवान शिव रुष्ट हो गए। तो भैया यदि गुरुदेव का अपराध हो जाए तो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। फिर गुरुदेव यदि रुष्ट हो जाए तो तीनों लोकों में कोई बचाने वाला नहीं है भगवान से। हाँ, यदि भगवान का एक बार कदाचित अपराध हो जाए तो गुरुदेव बचा सकते हैं। पर भैया अब देखो, रामचरितमानस में कथा आती है, जयंत ने, इंद्र का पुत्र है जयंत, अपराध कर दिया राम जी का, तो पिता ने भी, इंद्र ने भी भगा दिया, बोले जा यहाँ से, मैं रक्षा करूंगा तेरी है। शिव जी के शरण में गया, शिव जी ने भी भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने भगा दिया। किसी ने रक्षा नहीं की। रक्षा किसने की? लाग दया कोमल चित संता। और नारद देखा विकल जयंता। नारद जी ने देखा, दुनिया में सब जगह गया, शंकर जी के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, अपने पिता के पास गया, बोले देवराज इंद्र है, और किसी ने नहीं रक्षा की, बोल भग यहाँ से। और संत की शरण में नहीं गया, लेकिन लाग दया
नारद जी गुरु हैं कृपा की, और बोले क्यों भटक रहा है, तो मार्ग बताया। बोले जिसका अपराध किया है उन्हीं भगवान की शरण में जा। तो नारद जी ने पुनः राम जी की शरण में भेजा, और यही तो गुरुदेव करते हैं। क्या करते हैं? बोले जीव को भटक रहा है, परेशान है, तो गुरुदेव कृपा करके शरणागति प्रदान करते, निज मंत्र देते हैं। हमारे यहाँ संप्रदाय में 2 मंत्र दिए जाते हैं वैष्णव संप्रदाय में। एक तो शरणागति मंत्र, क्यों? क्योंकि गुरुदेव भगवान के चरणों में जीव की शरणागति करा देते हैं, संबंध जोड़ देते हैं भगवान से। जैसे बिचौलिया होते हैं, संबंध होता है, शादी होती है, बिचौलिया क्या करते हैं? बोले लड़की की प्रशंसा लड़कों वालों से, बोले बहुत सुशील लड़की है, बहुत अच्छा, गृह कार्य में दक्ष है, बड़ी सुंदर है, सुशील है। अरे मैं तो कई सालों से इस परिवार से परिचित हूँ, ऐसी सुशील कन्या मैंने आज तक नहीं देखी। इतनी कन्या की बड़ाई करते हैं, इतनी बड़ाई करते हैं कि वर पक्ष वाले प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा इतनी सुंदर है तो ठीक है, बड़ाई करते हो, शादी की बात चलाएंगे। और कन्या पक्ष में जब जाते हैं तो वर पक्ष की ऐसा लड़का तो हमने देखा ही नहीं, इतना सुशील, इतना संस्कारी, ऐसा है क्या बताऊं मैं, इतना धन कमाता है, इतनी सरलता है, भजन करता है, बहुत अच्छा लड़का है। तो उसकी प्रशंसा को सुनकर के लड़की वाले जो है कन्या पक्ष के, उनको भी प्रसन्नता होती, बोले चलो अच्छी बात है, ऐसा ये भी बालक मिल जाए। तो गुरुदेव भी तो यही करते हैं। अभी संसार के जो जीव हैं, काम क्रोध में भटक रहे हैं, संसार में रो रहे हैं, उनके ऊपर अनुग्रह कर देते हैं और कहते हैं संसार में क्यों भटक रहे हो, फिर दोबारा मरोगे, फिर 84 लाख योनियों में जाओगे, कष्ट पाओगे, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम। इस चक्कर को छोड़ो भैया और भगवान की शरण में जाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो जीव को भगवान की कथा सुना सुना करके भगवान की ओर ले जाते हैं और शरणागति मंत्र दे करके भगवान की शरण में लगा देते हैं, और उधर भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये जीव इतना भटक रहा है, इतने जन्म इसके बीत गए, आप तो बड़े करुणामय हो, आप तो बड़े दयालु हो, कृपा करो इसके ऊपर, इसे भी अपना लो। तो भगवान से रिक्वेस्ट करके, बड़ाई करके भगवान को भी कृपा करवा ही देते हैं। अब देखो वैसे देखा जाए तो यदि भगवान कृपा नहीं करें तो हमारे भीतर कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है, ऐसी कोई हमारे अंदर ना तो तपस्या है, ना कोई साधना है, कोई भी ऐसा हमारे अंदर लक्षण नहीं है। यदि भगवान दया नहीं करें तो जीव का कल्याण हो सके। करोड़ों जन्म बीत जाएं फिर भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो भगवान ही है जो दया कर। अब कई लोग तो अपमान करते हैं, बोले हम इतना लाख जप करते हैं। भैया जो भी कर रहे हो ये ठाकुर जी की, गुरुदेव की कृपा है। भजन भी तभी होता है जब गुरुदेव कृपा करते हैं। ठाकुर जी श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम कृपा करते हैं। यदि ठाकुर जी कृपा नहीं करें, गुरुदेव कृपा नहीं करें, एक माला भी नहीं कर सकते। जो भी सेवा ठाकुर जी की हो रही है, संतों की हो रही है, ये तभी हो रही है जब ठाकुर जी कृपा करते हैं। भजन भी तभी होता है ठाकुर जी कृपा करते हैं। तो गुरुदेव ठाकुर जी से बड़ाई कर करके कृपा करवा देते हैं इधर जीव को भगवान के शरणों में। तो गुरुदेव क्या करते हैं? शरणागति कराते हैं सबसे पहले। और भगवान का प्रण है कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसे मैं अभय कर देता हूँ। कोई किसी प्रकार का भय नहीं रहता संसार में। फिर ठाकुर जी की जिम्मेदारी रहती है, फिर अपनी नहीं। तो गुरुदेव शरणागति मंत्र देते हैं और निज मंत्र जो गुरु परंपरा से प्राप्त है वो प्रदान करते हैं। गुरु बिन भवनिध तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम। संतों ने कहा है कि गुरु के बिना तो भैया शंकर जी का, ब्रह्मा जी का भी काम नहीं चलता, उनको भी गुरु धारण करना पड़ता है। तो गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में अत्यंत है, आवश्यक है। बिना गुरु के भगवान मिलेंगे ही नहीं। अब कई लोग तो ऐसे बुद्धिमान हैं जो कहते हैं कि हमें बिचौलिया की जरूरत नहीं है, गुरु का क्या मतलब है, हम क्यों कह रहे हैं गुरु का, भगवान क्या हमको नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे भैया। संसार में आप अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने भेजते हो जी? भेजते हो ना? क्यों भेजते हो? घर में ही पुस्तक ले आओ, घर में ही पढ़ा दो। तो भैया संसार का ज्ञान बिना गुरु के नहीं मिलेगा, तो भगवान कैसे बिना गुरु के मिल जाएंगे? और भैया
भगवान भी जब संसार में आए, राम जी आए, तो राम जी ने भी गुरुदेव वशिष्ठ जी से शस्त्र विद्या ली, बनाया कि नहीं, वशिष्ठ जी को गुरु। भगवान श्री कृष्ण रूप में आए तो गुरु सांदीपन से गुरु धारण किया, उन्होंने भी गुरु बना। क्यों? उनको क्या जरूरत, जाके सहज सांस श्रुति चारी, जिनकी सांसों से ही श्रुति निकलती है, वेद पुराण निकलते हैं, उन्हें पढ़ने की आवश्यकता है? सो हरि पढ़े सो कौतुक भारी, ये लीला है प्रभु की। हम लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान ये कार्य करते हैं। तो भैया मैं भगवान होकर भी गुरु धारण करता हूँ, तो तुम्हें भी गुरु की आवश्यकता है। गुरु के बिना काम नहीं बनेगा। आजकल लोगों की धारणा कुछ बदल गई है। आजकल लोग देखते हैं गुरु को जाए, गुरु बोले इसके पास बड़ी बड़ी गाड़ी, बोले हमारे बड़े बड़े आश्रम हो। अब उनकी सबकी अलग अलग मानसिकता है, पर हमारा विचार तो ये है कि गुरु का वैभव मत देखो, उनके पास करोड़ों की गाड़ी है, करोड़ों का आश्रम है, क्योंकि वो आश्रम आपका कल्याण नहीं करेगा। गुरु के पास भजन कितना है, गुरु के पास ज्ञान कितना है, वो कल्याण करेगा। प्राचीन समय में बड़े बड़े राजा महाराजा कुटिया में, जंगल में रहने वाले, उनको गुरु बनाते थे, वैभव नहीं देखते थे। अरण्य नृपति ललिता सखी अवतार श्री हरदास जी महाराज वृंदावन में निवास कर रहे हैं, केवल एक कूपी, एक वस्त्र नीचे पहनते हैं, और ब्रजरज से बना हुआ एक मिट्टी का छोटा सा करवा रखते हैं, इससे छोटा घड़ा होता है वो रखते हैं, कुछ नहीं है। और बड़े बड़े राजा महाराजा आते हैं, तानसेन आए और गुरु बनाए। तो भैया पीपाजी महाराज इतने बड़े राजा गागरगढ़ के, और श्री रामानंदाचार्य भगवान के पास गए, तो संत का भजन देखो, भजन कितना है। यदि भजन करने वाले हैं तभी वो तुम्हारा कल्याण कर सकते हैं। भगवान से प्रेम नहीं है, संबंध नहीं है केवल, तो भैया फिर तुम्हारा कल्याण, जिसके पास खुद कुछ नहीं है वो तुम्हारा क्या कल्याण करेगा। तो गुरु भजन करने वाले हो, ज्ञानी हो, तो तुम्हारा कल्याण कर सके। गुरु का वैभव मत देखो, गुरु का भजन देखो, भजन कितना है। ऐसे गुरुदेव को धारण करके गुरु में अनन्य श्रद्धा करते हुए देखो, बिना श्रद्धा के यदि गुरुदेव को धारण किया तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जिनकी वाणी को सुन करके भगवान से प्रेम जागृत हो जाए, ऐसे गुरु की आवश्यकता है। गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। सबरी जी की श्रद्धा देखो, बाल अवस्था में सबरी जी आई गुरुदेव के पास, 8-10 वर्ष की उम्र थी, और वृद्ध अवस्था हो गई, 10,000 वर्ष हो गए सबरी जी को। कितने? 10,000 वर्ष। लेकिन रोज उस मार्ग को साफ करती है। साधु सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, उसको छोड़ा नहीं। जो गुरुजी ने मार्ग बताया उस पर चल रही है। 10,000 वर्ष हो गए। क्यों? गुरुदेव के वचनों में विश्वास है। गुरु के वचन सत्य कर मानो, संत समागम कीजिए। गुरुदेव के वचनों में इतना विश्वास है कि गुरुदेव ने कहा है तो भगवान अवश्य आएंगे। और हमें यहाँ अश्रद्धा हो जाती है, अरे गुरुजी ने मंत्र दे दिया है, पता नहीं क्या। भैया जब तक गुरु मंत्र में हमें विश्वास नहीं होगा, गुरुजी के वचनों पर विश्वास नहीं होगा, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। एक जन्म क्या, हजारों जन्म बीत जाए, बिना श्रद्धा के, विश्वास के भगवान की कृपा होने वाले नहीं है। अनुभूति होगी ही नहीं। अनुभूति कब होगी? जब भगवान में विश्वास होगा, श्रद्धा होगी। विश्वास था तब भगवान आए। और गुरुदेव में विश्वास, और गुरुदेव के जो द्वारा दिया हुआ मंत्र है उसमें भी अनन्य विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप में राम जी ने कहा ना कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। सभी जी को सुना है नवदा भक्ति में, हे भामनी मेरी 5वीं भक्ति है कि गुरुदेव के द्वारा जो दिया हुआ मंत्र है उसमें दृढ़ विश्वास हो। और परंपराओं से जो चला आ रहा है, कई संप्रदाय, जैसे हमारा रंबाल संप्रदाय, उसमें तो
लाखों वर्ष से ये संप्रदाय चला आ रहा है। हंस भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, फिर भगवान के सुदर्शन चक्र अवतार श्री निम्बार्क भगवान प्रकट हुए, तब से स्वयं भगवान का दिया हुआ मंत्र है। सबसे पहले ब्रह्मा जी के मन में जब प्रश्न हुआ तो हंस का रूप धारण करके भगवान ने उनको कृपा करी और मंत्र दिया। फिर सनकादिक ऋषियों के लिए मंत्र उपदेश दिया और सनकादिक ऋषियों ने नारद जी के लिए मंत्र उपदेश दिया। वही मंत्र जो भगवान ने दिया था वही सनकादिकों ने नारद जी के लिए दिया, और नारद जी ने भगवान सुदर्शन चक्र अवतार श्री निम्बार्क भगवान को दिया। और निम्बार्क भगवान जब प्रकट हुए तब से ये परंपरा चली आ रही है। आज जो भगवान का मंत्र है वो आज तक चला आ रहा है। तो मंत्र तो वैसे ही सिद्ध हो जाता है जो परंपरा से चला आ रहा है, और उसमें भी उसके पुष्ण हो जाए, उसके बाद में मंत्र की शक्ति और बढ़ जाती है। उसका जो तत्व है कितना बढ़ गया उसका महत्व, और वो गुरुदेव ने कृपा करके हमें दिया, तो वो तो वैसे ही सिद्ध है गुरुदेव भगवान के द्वारा। उसमें बस श्रद्धा होनी चाहिए, और जितनी श्रद्धा होगी उतना ही मंत्र फल देता है, और बिना श्रद्धा के कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे संसार के उदाहरण से समझो, संसार में हमारे जो दादा हैं, परदादा हैं, पिताजी हैं, उन्होंने परिश्रम किया और संपत्ति कमाई मेहनत करके, हमें वो संपत्ति सहज में मिल गई, उसके लिए कोई परिश्रम नहीं किया। उसी प्रकार जो हमारे पूर्व आचार्यों ने तपस्या की है, मंत्र जाप किया है और कृपा पूर्वक मंत्र उन्होंने हमें प्रदान किया, उसमें हमारा कोई परिश्रम नहीं है, बस उन्होंने कृपा की और मंत्र दिया, तो उस मंत्र का फल हमें प्राप्त हो गया। वह संपत्ति हमें उनकी कृपा से ही प्राप्त हो गई, सहज में। इसीलिए गुरुदेव की परम आवश्यकता है कि संसार से यदि पार होना है तो गुरुदेव की कृपा के बिना संसार से हम पार नहीं हो सकते हैं। तो गुरुदेव में अनन्य श्रद्धा, गुरु मंत्र में अनन्य श्रद्धा। और एक चीज और है, लोग कहते हैं कि गुरुजी तो अब रहे नहीं, अब क्या करें। आजकल बहुत कई लोग मिलते हैं, बोले हमारे गुरुजी तो है नहीं, अब क्या करें। भैया एक चीज बहुत समझने की है आज के समय में, गुरु तत्व जो है उसका कभी नाश नहीं होता है। गुरु तत्व है, गुरु कोई साधारण जीव नहीं है हमारी आपकी तरह जो अभी है शरीर छोड़ने के बाद नहीं। अब संसार का नियम है, ये मृत्यु लोक है, भगवान को भी यहाँ से जाना पड़ता है, पर गुरुदेव कभी हमें छोड़ करके जाते नहीं। गुरु भगवान है, भगवान तो गुरु तत्व जो है वो अमर है, अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता है, वो हमेशा विद्यमान है। शरीर से भले ही वो चले जाए लीला में, पर वस्तुतः वो वहीं निवास करते हैं। और इसका कितने ऐसे प्रमाण हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, लेकिन उसके बाद अभी संत ने कथा सुना रहे थे, सुखदेव जी महाराज कई 100 वर्ष बाद प्रकट होकर के पृथ्वी पे जाने के बाद उन्होंने दर्शन दिया और आज मंत्र दिया सुखदेव जी महाराज ने प्रकट होकर के। सुख संप्रदाय आज भी है। जाने के बाद ऐसे कई प्रमाण है। स्वयं श्री नाभाजी महाराज लगभग 100 वर्ष बीत गए और जाने के बाद में प्रियादास जी के ऊपर कृपा की और प्रकट होकर के उनको उपदेश दिया। इतने कई संतों की कथा वर्तमान में भी संतों के मुख से हमने सुनी है कि उनको गए हुए 100 वर्ष बीत गए, 200-400 वर्ष बीत गए, लेकिन फिर भी जब देखते हैं कोई योग्य शिष्य है तो वो प्रकट हो जाते हैं, कृपा करके दर्शन मिलता है। क्योंकि गुरु तत्व जो है वो उसका कभी नाश नहीं होता है, वो अमर है, अजर है, वो तो भगवत रूप है, वो तो जब चाहे भैया वहां प्रकट हो सकते हैं। कई संतों की समाधि ऐसी है, उनको 500, 400, 200, 250 वर्ष बीत गए,
लेकिन आज भी उनकी समाधि पर श्रद्धालु भक्त लोग जाते हैं और अपने दुख रोते हैं, उनके दुखों को वो दूर करते हैं, उन्हें उनका वहां दर्शन होता है। यदि अधिकारी शिष्य है तो आज भी बड़े बड़े सनकादिक ऋषि, देवऋषि नारद, बड़े बड़े जो संत महापुरुष हैं जिनको कई वर्ष हो गए, आज भी वो प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। कितनी कहानियां सुनने को मिलती है। जैसे तो उसके लिए हमें योग्य शिष्य बनना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं गुरु कोई अच्छे मिले, गुरु अच्छे मिले, वैसे भैया गुरु भी पात्र शिष्य को देखते हैं। तो कोई शुद्ध पात्र मिले, कोई अच्छा शिष्य मिले तो गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं और अपनी करुणा करते हैं। प्रभु की करुणा में कोई कमी नहीं है, उनकी दया में कोई कमी नहीं है। कमी कहाँ है? हमारी पात्रता नहीं है। अब वर्षा हो रही है, पर वर्षा में अब आपने लोटा रखा तो उसमें थोड़ा जल आएगा, कटोरी रखी तो उसमें और थोड़ा जल आएगा, चम्मच रखोगे तो और कम, और आपने कोई बड़ा ड्राम रख दिया, बड़ा टब रख दिया तो उसमें ज्यादा जल आएगा। तो वर्षा में कमी है? वर्षा तो सर्वत्र सब जगह समान रूप से हो रही है। कमी कहाँ है? हमारे पात्र में। जितना पात्र है उतना ही जल मिलेगा भैया। उसी प्रकार जितनी हमारी पात्रता है उतना ही फल हमको मिलेगा। भगवान की कृपा में, गुरुदेव की कृपा में कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारी पात्रता में कमी है। अपने आप को हम संभालें, गुरुदेव के चरणों में अनन्य विश्वास करके, श्रद्धा करके, तब गुरु के चरणों में हम जामें। शरणागति, निज शरणागति मंत्र गुरुदेव दे करके और भगवान की शरण में जीव को जोड़ देते हैं। ऐसी कृपा गुरुदेव करते हैं। तो गुरु की महिमा का वर्णन जितना करें उतना ही कम है। अनंत शास्त्रों में गुरु कृपा के अनंत चरित्र मिलते हैं। कई वर्ष तक करते रहो तो भी, क्योंकि गुरु भगवत रूप है और भगवान के चरित्र कभी समाप्त नहीं होते। तो गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी को, जो भी शिष्य हैं, भक्त हैं, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी जो भी आपके गुरुदेव हैं उनके चरणों में अनन्य श्रद्धा रखते हुए, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए, परंपरा के अनुसार अपने मन को गुरुदेव के चरणों में लगाते हुए, भगवान के चरणों में लगाते हुए, भगवत भक्ति में लगते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। जय श्री राधे। वृंदावन हरि लाल की